Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with assessment of learning, जिसके अंदर हम अपना 4th यूनिट कर रहे हैं। जैसा कि 4th यूनिट में हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से बच्चों को ग्रेड देकर उनका स्तर मापा जाता है, उनकी इवैल्यूएशन की जाती है, उनके मार्क्स देखे जाते हैं, किस तरीके से उनको ग्रेड्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि कौन सा बच्चा कौन से ग्रेड का है। तो उसमें ABCD जो भी ग्रेड्स दिए जाते हैं वो उनके मार्किंग के हिसाब से मैंने आपको उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके लास्ट वीडियो में बताई थी किस तरीके से होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं मूल्यांकन के नवीन विधाएं, मतलब ये कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जाती हैं, न्यू ट्रेंड्स इन इवैल्यूएशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक किस तरीके से यूज़फुल होता है स्टडी के अंदर, प्रश्नों का संग्रह या क्वेश्चन बैंक आप बोलें तो क्वेश्चन बैंक बेसिकली है क्या, इसको हम देखेंगे। शिक्षा के आकलन मतलब उसके असेसमेंट में मापन, यानी कि उसके जो भी उसका असेसमेंट होता है, मेज़रमेंट होता है, तो ये चीज़ें सारी हो गई इसके अंदर। शिक्षा के आकलन, मापन एवं मूल्यांकन प्रणाली में विकास तथा सुधार कई प्रकार से किया गया है। मतलब इसके अंदर जो आकलन है आपका, जो असेसमेंट है, मापन है, मूल्यांकन आपका इवैल्यूएशन है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, आपके ये 3 वर्ड्स हैं, आकलन, मापन और मूल्यांकन। तो इन तीनों को किस तरीके से सुधार किया गया है, इसके कई प्रकारों से इसमें सुधार किया गया है। वो क्या है, आधुनिक युग में परीक्षण, आकलन तथा मूल्यांकन का विशेष महत्व है। मतलब जो परीक्षण होते हैं उसमें क्या है, किसका महत्व है, आकलन का मतलब असेसमेंट का, और मूल्यांकन का यानी कि इवैल्यूएशन का विशेष महत्व है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिजल्ट। तो इसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सभी संस्थाएं, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉलेज है, सभी संस्थाएं व शिक्षा संस्थाएं प्रवेश हेतु अपनी परीक्षाओं की व्यवस्था करती हैं। मतलब प्रवेश के लिए अपनी परीक्षाओं की व्यवस्था करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, या फिर स्कूल में कोई ना कोई टेस्ट ज़रूर लिया जाता है। तो इसकी व्यवस्था वो पहले से ही रखते हैं और उन्हीं के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं होते तो परीक्षा जो एडमिशन्स होते हैं वो नहीं लिए जाते। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर ही आपके एडमिशन्स होते हैं, आपकी रैंकिंग के हिसाब से। कुछ संस्थाओं में परीक्षण करना ही मुख्य कार्य है। मतलब कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें परीक्षण करना मतलब बच्चों का टेस्ट लेना ही, जैसे NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि CBSE है, CBSE CTET का एग्ज़ाम कराती है। तो ये सारी जो एजेंसीज़ हैं इनका मुख्य कार्य ही बेसिकली होता है कि वो परीक्षण ही करवाती हैं। इनका मुख्य कार्य यही होता है कि उनका टेस्ट ही लेना है, उनको एग्ज़ाम्स ही लेने हैं, क्योंकि यह अधिक विश्वसनीय तथा वैध होती हैं। मतलब ये रिलायबल भी होती हैं और वैलिडिटी भी होती है इनकी, परंतु इनका निर्माण कार्य अधिक कठिन तथा समय अधिक लगता है। मतलब अगर आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम लेना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि अगर आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना है तो उसके लिए आपको पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है और बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी करने पड़ते हैं। रेडी करने के बाद उनको टेस्ट किया जाता है अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें उसमें एनालाइज की जाती हैं एक्सपर्ट्स के ज़रिए, तब जाके वो एक क्वेश्चन पूरा रेडी होके हमारे लिए आता है कि अब हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना है। आगे हम देखेंगे प्रश्नों का संग्रह या क्वेश्चन बैंक का अर्थ बेसिकली क्या है, मीनिंग ऑफ क्वेश्चन बैंक। तो मीनिंग ऑफ क्वेश्चन बैंक में हम देखेंगे आधुनिक युग में मानव के शरीर के अंगों का भी संग्रह किया जाने लगा है। मतलब जो आधुनिक युग है, आज का समय है, उसमें मानव के शरीर के अंगों का भी संग्रह किया जाने लगा है। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसको भी रखा जाता है, मतलब उसका भी संग्रह किया जाता है। जैसे कि नेत्रदान होता है, नेत्रदान में क्या होता है, नेत्र के लिए, नेत्र संग्रह के लिए किया जाता है। रक्तदान है, रक्तदान क्या है, रक्त संग्रह के लिए ब्लड बैंक यूज़ किए जाते हैं। इसी प्रकार प्रश्नों का संग्रह जो होता है, मतलब जो प्रश्न है, क्वेश्चंस है, उसका भी संग्रह किया जाता है, उसको भी एक बैंक में रखा जाता है एक तरीके से, उसको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। तो प्रश्नों का संग्रह जो है उसका उपयोग परीक्षण में किया जाता है। मतलब पहले से क्वेश्चंस वो प्रिपेयर करके रखते हैं, एक क्वेश्चन बैंक बनाकर रखते हैं, उसके बाद जब उनको नीड पड़ती है तो वो वही क्वेश्चंस क्या करते हैं, उसको अपने जो भी टेस्ट उन्हें लेना है या जब भी उनके यूजेस होते हैं तब वो उन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो जब भी ये क्या करते हैं, इसी प्रकार प्रश्नों का संग्रह जो होता है उसका उपयोग परीक्षण में किया जाता है, मतलब टेस्ट लेने के लिए। वस्तुनिष्ठ
परीक्षाओं के निर्माण में अधिक समय लगता है। मतलब जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं उसके निर्माण में अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें भी तुरंत उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। इसके लिए भी पहले से इनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसलिए विभिन्न स्रोतों का विशेषज्ञों से प्रश्नों का निर्माण कराया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, अलग अलग सोर्सेज से और विशेषज्ञों से, मतलब एक्सपर्ट्स बैठते हैं इसके लिए और प्रश्नों का निर्माण करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्रश्न पत्र तैयार कर लिया जाता है। मतलब प्रश्न बैंक, इनका जो क्वेश्चन बैंक है वो पहले से ही रेडी होता है। बस इनको क्या करना पड़ता है कि बाद में जब इनको टेस्ट लेने का मतलब टेस्ट लेना है, तब ये क्या करते हैं, उस चीज़ को जल्दी जल्दी रेडी कर लेते हैं। मतलब उनको तुरंत के तुरंत क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसको सेट करना पड़ता है उनको। तो आवश्यकता पड़ने पर वो तुरंत प्रश्न पत्र यानी कि जो उनका क्वेश्चन बैंक है उसको यूज़ करके प्रश्न पत्र तैयार कर लेते हैं। समय अधिक लगना, विशेषज्ञों का उपलब्ध ना होना, ऐसी परिस्थितियों में प्रश्न संग्रह अधिक उपयोगी है। मतलब मान लीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर रेडी करना है, आपके पास उस समय पर कोई भी एक्सपर्ट्स नहीं है या कोई भी टीचर ऐसे नहीं है जो क्वेश्चंस रेडी कर सकें, तो आपके लिए वो जो क्वेश्चन बैंक होता है वो बहुत उपयोगी होता है उस समय के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर प्रश्न बैंक के उद्देश्य, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी क्वेश्चन बैंक के वो क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में से हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे हमारा, जिसमें है शिक्षण अधिगम, मतलब टीचिंग और लर्निंग प्रक्रिया, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुधार करने के लिए क्वेश्चन बैंक का यूज़ किया जाता है। सेकंड है शिक्षण प्रयासों, मतलब जो टीचिंग के प्रयास होते हैं, जो भी वो ट्राई करते हैं टीचिंग के लिए, शिक्षण प्रयासों के माध्यम से छात्र का विकास प्राप्त किया जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट का डेवलपमेंट है वो प्राप्त किया जाएगा। थर्ड है मूल्यांकन की प्रक्रिया, मतलब जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होती है उसमें सुधार करने के लिए प्रश्न बैंक का यूज़ किया जाता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर परीक्षण आइटम का एक पूल के विद्यार्थी के प्रदर्शन का रचनात्मक और सिमुलेटिव, मतलब जो आपका एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, समेटिव मूल्यांकन जो आपका मेन होता है, SA1 SA2 बोलते हैं जिसको, मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जा सकता है। फिफ्थ है अपने डिज़ाइन और विनिर्देशों के साथ मॉडल प्रश्न विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए पत्र में मिलान के देखने के बाद, मतलब जो मिलान है उसको देखने के बाद इस स्तर पर हम संबंध विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित हमारे डिज़ाइन और विनिर्देश सुधार कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके उद्देश्य हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न पत्र स्थापना की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन बैंक ओरिजिन। तो किस तरीके से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई, किस तरीके से इसकी स्थापना हुई, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, योजना के प्रश्न पत्र के लिए प्रारूप, मतलब ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। जो प्रारूप है इसका वो ब्लूप्रिंट के जरिए, जैसा कि आपने ब्लूप्रिंट पढ़ा भी है कि ब्लूप्रिंट के ज़रिए किस तरीके से क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर तैयार करने से पहले आपका ब्लूप्रिंट रेडी होता है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा विनिर्देश की सूची बनाना। सेकंड है विश्वविद्यालय द्वारा भेजे मॉडल प्रश्न पत्र देखना, मतलब मॉडल पेपर्स को देखना। थर्ड है हमारा प्रश्नों के प्रकार, अंकन और संभव मॉडल उत्तर निर्दिष्ट करें। फोर्थ है हमारा किसी भी सुधार के लिए फिर से पढ़ें, मतलब उसको दोबारा से रीडिंग करनी होती है उसकी। फिफ्थ है प्रश्न पत्र की अंतिम समीक्षा करें, मतलब लास्ट में उसका रिव्यू बताएं कि बेसिकली क्या है रिव्यू उसका, समीक्षा करके। सिक्स्थ है प्रेक्षण और गोपनीयता बनाए रखें, मतलब क्वेश्चन पेपर अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें गोपनीयता होनी चाहिए ताकि वो चीज़ें किसी को पता ना चले कि आपने किस तरीके के क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। योजना और डिज़ाइन, इसकी बेसिकली क्या है, प्लानिंग एंड डिज़ाइन। तो इसमें क्या है, इस प्रश्न बैंक मतलब जो क्वेश्चन बैंक है उसमें पाठ्यक्रम की समीक्षा, प्रश्न पत्र की अवधि के प्रश्नों के सभी प्रकार के लिए और दिए गए विषय सामग्री के लिए भार, परीक्षा और स्मरण की निष्पक्षता, व्याख्या की योजना के साथ ही समस्या को हल करने के लिए आवंटित निशान की आवश्यकता है। तो आगे हम देखेंगे इसमें जो हमारा मॉडल प्रश्न पत्र है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या चीज़ें मेन है। फर्स्ट है हमारा स्पष्टता का प्रदर्शन होना चाहिए। सेकंड है किसी की पुनरावृत्ति का अभाव। थर्ड है हमारा निश्चित समय अवधि के प्रति उत्तरदायी। फोर्थ है मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड।
फिफ्थ है हमारा प्रश्न बैंक से निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न पत्र की स्थापना में सुधार होगा। तो आगे हम देखेंगे इसमें प्रश्न बैंक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, नीड ऑफ क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, फर्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर छात्रों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन बैंक हम रेडी करते हैं उससे क्या हुआ, छात्रों में अधिक वृद्धि हुई उनकी संख्या में तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं। सेकंड है हमारा इसके अंदर सीखे हुए पाठ्य वस्तु, मतलब जो भी उनकी पाठ्य वस्तु है, जो भी उन्होंने सीखा हुआ है उसकी लगातार जांच की जाने लगी प्रश्न बैंक बनाने के लिए। थर्ड है हमारा इसके अंदर विश्वविद्यालयों में नए नए पाठ्यक्रमों का विकास हो रहा है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर परीक्षा का प्रयोग कई आशय से किया जाता है, जैसे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, जो आपका करिकुलम है उसका मूल्यांकन, छात्रों का निदान करना आदि देने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। फिफ्थ है हमारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकांश पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा दी जाने लगी, मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स दिए जाने लगे। अब हम देखेंगे प्रश्न बैंक के लाभ। अब लाभ क्या क्या है प्रश्न बैंक के, जिसमें फर्स्ट है हमारा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अंतिम परीक्षा ही दी जाती है, परंतु प्रश्न संग्रह यानी कि क्वेश्चन बैंक की प्रक्रिया से शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन तथा सुधार भी किए जा सकते हैं। सेकंड है प्रश्न संग्रह यानी कि क्वेश्चन बैंक की प्रक्रिया, क्वेश्चन बैंक की प्रोसेस में विशेषज्ञों द्वारा उनकी सुविधानुसार प्रश्नों के निर्माण का अवसर दिया जाता है। मतलब जो वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनकी सुविधा के अनुसार उनको उसको निर्माण करने का अवसर दिया जाता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर आज सभी प्रकार की परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रयुक्त किया जाता है, इसके निर्माण में अधिक समय लगता है। तो ये इसके लाभ थे। आगे हम देखेंगे इसके अंदर वास्तुनिष्ठ, हमने जैसा कि देखा वास्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरीके से इसके लिए उपयोगी हैं हमारे क्वेश्चन बैंक में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे बहुविकल्पीय, मतलब जिसके 3 से 4 विकल्प आपको दिए रहते हैं और उनमें से आपको एक चूज़ करना होता है। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर प्रत्येक क्षेत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न और साधारणतः कुछ प्रतिक्रिया के लिए मूल्यांकन की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लोकप्रिय होते हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली के अधिक उपलब्ध हैं। फोर्थ है हमारा इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न अधिक मान्य व्यवस्था करते हैं। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्नों में मूल्यांकन में मानदंडों को स्वीकार किया है। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर व्यापक पैमाने पर मूल्यांकन के लिए आसान है। और सेवन्थ है हमारा इसके अंदर परीक्षण के लिए सरल नहीं है, मतलब जो टेस्ट है उसके लिए ये सरल नहीं है। तो बेसिकली ये हमने देखा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्या उपयोगिता है हमारे क्वेश्चन बैंक में। आगे हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों में महत्वपूर्ण तत्व यानी कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन MCQs, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट है हमारा आइटम के लिए सटीक और उचित दिशा। सेकंड है हमारा इसके अंदर स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग। थर्ड है हमारा इसके अंदर स्टेम एक तैयार की समस्या नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है एक स्पष्ट जवाब नहीं होने चाहिए, मतलब इसके अंदर इसमें एक स्पष्ट जवाब नहीं है तो ये होने चाहिए। फिफ्थ है इसके अंदर वैकल्पिक कौशल, मतलब जो इसकी स्किल्स होती हैं वैकल्पिक कौशल के साथ व्याकरण की दृष्टि के अनुरूप होना चाहिए। और सिक्स्थ है कोई सुराग नहीं दी जानी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली ये है हमारा इसके अंदर जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा और पूरा हमने क्वेश्चन बैंक का हमारा टॉपिक क्लियर किया। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो आपका ट्रेंडिंग एक तरीके से इवैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है क्वेश्चन बैंक, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में देखा था। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस किस तरीके से लिए जाते हैं और वो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।